आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों खड़गे को इंडिया का कप्तान बनाया गया है। नीतीश कुमार पीछे रह गए हैं। नीतीश कुमार ने खुद से मना कर दिया संयोजक बनने से। अब आगे की राह कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही इंडिया गठबंधन का मुखिया बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब कौन सी पार्टी कितना सीट कहां पे मांगेगी और कितना दे सकती है कांग्रेस पार्टी, इस सब बारे में मंथन होना बाकी है। तो सारा तमाम जानकारी आप लोगों के लिए देंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का कप्तान बनाया गया है। विपक्षी गठबंधन का इंडिया जो है वो उसका कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि कांग्रेस पार्टी ये प्रमुख पद किसी को देना नहीं चाहेगी और एक तरीके से कांग्रेस के हाथ में ही ये रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बधाई दी। पवार बोले संयोजक की जरूरत नहीं, पार्टी प्रमुख की बनेगी एक टीम। विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी। शिव कुमार ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कर्नाटक का गौरव नहीं, वह देश का गौरव है और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेता। इंडिया का चेयरपर्सन चुने जाने पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। उधर मीटिंग खत्म होने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा कि पार्टी के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए सुझाया गया था। इसमें सहमति नहीं बनी है। पार्टी प्रमुख की ओर से टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। वहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद इस पद के लिए सहमत नहीं थे। हाइलाइट्स की बात करें, विपक्षी गठबंधन इंडिया की 5वीं बैठक में खड़गे को लेकर बड़ा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया गया है। फैसला एक तरीके से कह सकते हैं सर्वमान्य था। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पेशकश की गई थी, पर उन्होंने यह पद ठुकरा दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने कहा कि गठबंधन को वोट मांगने के लिए किसी एक चेहरे को पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई नेता इसके होड़ में हैं। यह दोस्तों एक तरीके से बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरीके से दलित फेस भी हैं और आने वाले समय में वह पीएम फेस भी हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो। नीतीश गठबंधन के एक तरीके से निर्माता है, पद संयोजक से बड़ा है, जेडीयू ने ये कहा है। दैनिक भास्कर से जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बात किया और कहा कि वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। नीतीश गठबंधन के निर्माता है और वह किसी पद पर नहीं जाना चाहते। प्रधानमंत्री के चेहरे के सवाल का जवाब देते हुए त्यागी बोले, पहले चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाए, उसके बाद ही इस पद के बारे में कुछ कहा जा सकता है। और ये एक चीज साफ है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट होगा वही प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है और उनका ही सीट सबसे ज़्यादा होना लाजमी भी है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। यह एक तरीके से सर्वमान्य है। मीटिंग में 9 पक्षों का दल शामिल हुआ, जिसमें ममता उद्धव नहीं जुड़े। 28 दल के इस गठबंधन में सिर्फ 9 पार्टियां ही वर्चुअल बैठक में शामिल हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा और शरद पवार। डीएमके की तरफ से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी जुड़े। तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दे पर ममता ने पहले ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है। वह कांग्रेस को बंगाल में 2 सीट देने पर अड़ी है और पूरी तरीके से वो बंगाल को अपने कब्जे में रखना चाहती है। खड़गे ने गठबंधन दलों को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। राहुल गांधी उधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा करने जा रहे हैं और स्टार्ट भी हो चुका है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज ऑनलाइन मुलाकात की और गठबंधन पर सार्थक चर्चा भी की। खड़गे ने सभी दलों को न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया, राहुल गांधी का समर्थन करने को
पीक कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है। टीएमसी ने कहा बैठक की जानकारी देर से मिली इसीलिए वो शामिल नहीं हुए। हालांकि ममता बनर्जी का यह बयाना है क्योंकि ये एक वर्चुअल मीटिंग था, कहीं से भी इसमें शामिल हुआ जा सकता था। ममता बनर्जी नाराज है, ये साफ दिख रहा है। उधर बैठक में शामिल नहीं होने पर तृणमूल के सूत्रों ने कहा कि बैठक की जानकारी काफ़ी देर से मिली और ममता के कार्यक्रम पहले से ही तय थे, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक कुछ दिन पहले होनी थी, लेकिन किसी वजह से ऐसे मौके पर रद्द हो गई थी। ये पहला मौका नहीं जब ममता बनर्जी ने बैठक में आने से इनकार किया हो। स्थिति को देखकर बीजेपी से टक्कर लेने के लिए इंडिया के 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। गठबंधन में शामिल कई पार्टी के नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जो कि साफ स्पष्ट है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से एक तरीके से एक मेज पर आना काफ़ी संभव नहीं है। नड्डा बोले वर्चुअल गठबंधन सिर्फ वर्चुअल मीटिंग ही करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ सीट शेयरिंग पर दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले बात करें कि उद्धव से महाराष्ट्र में, वहाँ पर संजय राउत ने 29 दिसंबर को महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कई समझौता न करने का संकेत भी दिया था। उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है, वो भी पुरानी वाली शिवसेना, जिसको कि ना ही सरकार ना ही चुनाव आयोग की तरफ से और ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें शिवसेना माना जाता है। पर संजय राउत कहते हैं कि जो उद्धव के गुट वाली शिवसेना है वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होना ही है। केजरीवाल ने भी पंजाब में सभी 13 सीट मांग लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 17 को बठिंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां मौजूद थे। जनसभा के दौरान केजरीवाल ने लोगों से पंजाब के सभी सीटें मांग ली। पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के चीफ इस बयान से साफ है कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से उनका एक तरीके से तनातनी होना लगभग तय है। वहीं दिल्ली में बात करें, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत है। अरविंद केजरीवाल वहाँ भी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी से सीधी टक्कर लेना चाहती है। अगर वो बीजेपी से सीधी टक्कर 7 सीट पर लड़ती है तो वहाँ आम आदमी पार्टी का भी दावा काफ़ी मजबूत होना है। मध्य प्रदेश में सपा और एक तरीके से कांग्रेस आमने सामने होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सपा ने टिकट मांगा था, पर वहाँ पे कुछ बात नहीं बन पाया था और वहाँ पे कुछ मामला अड़ भी गया था, जहाँ कि अखिलेश यादव थोड़े नाराज भी थे। यहाँ भी 4 से 5 सीट कांग्रेस पार्टी से अखिलेश मांग सकते हैं, तो यहाँ पर भी मामला अटक सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश कुमार यादव और कांग्रेस सीधे आमने सामने होगी, क्योंकि अखिलेश कुमार यादव इसकी सपा और बसपा वहाँ पे बहुत मजबूत नज़र आती है। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कुछ सीट जीतने का मादा रखती है। कांग्रेस के लिए ये सभी राज्य एक तरीके से नासूर साबित हो सकते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। बिहार में एक तरीके से मामला काफ़ी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पकड़ से बाहर भी है और कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा कुछ हासिल करने की स्थिति में नहीं है, तो कांग्रेस के लिए यहाँ इतना मुश्किल होना नहीं है, क्योंकि बिहार में 2 बड़ी मजबूत पार्टी कांग्रेस के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू। ये दोनों, अगर वहाँ पे कांग्रेस को कुछ भी सीट मिल जाता है तो कांग्रेस यहाँ संतुष्ट रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ जनाधार एक तरीके से कुछ खास है नहीं। कांग्रेस पर ज़्यादा सीट छोड़ने का दबाव है। इंडिया में शामिल पार्टियों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट छोड़े। कांग्रेस चाहती है कि 300 से 310 सीटों पर चुनाव लड़े, पर करीबी चाहते हैं कि वो 200 के करीब सीटों पर लड़े। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में सीधी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस को छोड़कर इंडिया के 25 दलों में से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं है। इस राज्यों में 131 सीटें ऐसी है जहाँ पर बीजेपी 50% से ज़्यादा वोटों से जीती है, यानी इन सीटों पर इंडिया के बजाय कांग्रेस को जोर लगाना होगा और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेली नजर आएगी। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेली नजर आती है वहाँ बीजेपी उन्हें एकदम हल्के में हरा देती है। इंडिया के पीएम फेस की बात करें तो अभी कोई एक राय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलेगा और कांग्रेस की तरफ से ही
कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी होगा, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कोई और हो। तो ये तो तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा भी होंगे। तो आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।